हेलो इंटरनेट, दिस इज हल वॉकर। होप यू डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं द मार्केट इक्विलिब्रियम स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ बुल मार्केट डिसिप्लिन्स के बारे में। जी हाँ, आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्हें स्टॉक मार्केट में आए हुए 5 साल या उससे कम हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला डिसिप्लिन है डू नॉट सेल अर्ली। जी हाँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, क्योंकि उन्होंने 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल अपने पोर्टफोलियो को रेड में देखा है। और जैसे ही उनके पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स ग्रीन होना शुरू करते हैं, एक अंदर से अर्ज मचती है कि यार इसे बेच देते हैं। और फिर वो करते भी यही है। जैसे जैसे वो स्टॉक जो है ग्रीन होता चला जाता है, थोड़ा सा ही सही, 1-2 हज़ार का प्रॉफिट ही सही, वो उसे बेच देते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते हैं। हमने 2 साल लिटरली लॉस होल्ड किया है अपने पोर्टफोलियो में, और हम 6 महीना या 1 साल प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ। और कभी कभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 महीने की ही बात होती है। तो होता क्या है कि कोई स्टॉक जो है आपने खरीदा है 500 रुपये का, वो गिर गया था 370, और वो फिर आता है भाई, वहां से दौड़ लगाता है 480, 490, 500, 520। 520 पे आप उसे नहीं बेचेंगे। फिर वो दोबारा जब गिर जाएगा 480, और फिर वो जब दोबारा 520 आएगा तब आप उसे बेच देंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार कहीं ये फिर से पीछे ना चला जाए, क्योंकि आप तो यही देखते आए हैं 2 साल से। बट अब की बार कुछ डिफरेंट हो सकता है। अब की बार इस बात की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो वहाँ से 600 चला जाए, 700 चला जाए, 800 चला जाए। यू नेवर नो। तो प्रॉफिट को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहला डिसिप्लिन है डू नॉट सेल अर्ली। दूसरा बुल मार्केट डिसिप्लिन है, और ये आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है, डू नॉट सेल दी विनर्स। जी हाँ, होगा क्या कि मान लीजिए आपने टोटल 10 कंपनीज ली हैं, अपने 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो है, और सबसे पहले जो कंपनी ग्रीन आती है आप उसको जो है बेच देते हो। ये नहीं करना है। तो होगा क्या कि 10 कंपनीज में से ऑफकोर्स 1 या 2 कंपनीज ही सबसे पहले जो है ग्रीन होना शुरू करेंगी। और अक्सर यही देखा है कि जो कंपनीज पहले ग्रीन में आती हैं वही उस बुल मार्केट की विनर्स होते हैं। ये मैं अपने एग्जांपल से भी बता सकता हूँ। तो 2022 के आसपास मैंने एक कंपनी में पैसे लगाए थे जिसका नाम था टेगा इंडस्ट्रीज। कुछ 680, 690 की मेरी खरीद थी। वो स्टॉक गिर गया था 450 तक। ठीक है, वो स्टॉक फिर वहां से आया 900, और 900 से जैसे ही वो 850 आया, क्योंकि मेरी खरीद थी 680 की, मैंने उसे बेच दिया। और मेरे पोर्टफोलियो में सबसे पहले ग्रीन होने वाला स्टॉक टेगा इंडस्ट्रीज था। ठीक है, सबसे पहले वो ग्रीन हुआ था। और फिर वो स्टॉक चला गया 2,000 रुपये पे। जी हाँ, 2,000 चला गया। इनफैक्ट आज भी टेगा इंडस्ट्रीज जो है 1,600 पे है, 1,600 पे है, और मैंने उसे बहुत जल्दी सेल कर दिया था। तो ये याद रखिए कि अक्सर, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर बार यही होगा कि जो पहले जो स्टॉक ग्रीन होगा वही जो है सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा। पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि पोर्टफोलियो में जो स्टॉक सबसे पहले ग्रीन होता है वही सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। सो डू नॉट सेल द विनर्स ऑफ योर पोर्टफोलियो। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नंबर 3, डू नॉट एवरेज द लूजर्स। जी हाँ, आपने बेयर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बनाया है, 10 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया है, और उसमें लगभग ऑलमोस्ट जो है बराबर अमाउंट ऑफ मनी डिप्लॉय कर दिया है। अब आपको बुल मार्केट में चुल मची है कि यार ये स्टॉक थोड़ा नीचे है, क्योंकि आपके कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव में है, कुछ स्टॉक्स नहीं है। तो जो स्टॉक्स आपके पॉजिटिव में नहीं है आप उन्हें एवरेज कर रहे हो। ये एक बड़ी मिस्टेक है। बड़ी मिस्टेक क्यों है? क्योंकि आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हुई है अपने सारे स्टॉक्स को जो कि आपके पोर्टफोलियो में है, और आपको लगता है कि बुल मार्केट में एवरेज करने से वो स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न बना देगा। और खास तौर से कुछ लोग क्या करेंगे कि विनर्स को सेल करके लूजर्स को जो है एवरेज कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। आपको, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी है किसी स्टॉक को, तो उसी में उसको परफॉर्म करना है। अगर वो नहीं करेगा तो लाइक इट्स योर लक, क्योंकि आप ये मान के चलो कि 10 में से 10 स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो के हैं सभी कोई जो है बढ़िया रिटर्न नहीं देने वाले हैं। पर हाँ, उस चक्कर में जो आप विनर को बेच रहे हो वो गड़बड़ है, क्योंकि कोई तो स्टॉक ऐसे रहेंगे ना जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो ये नहीं करना है, आपको लूजर्स को एवरेज नहीं करना है। अब आता है चौथा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ये है कि भाई ऊपर एवरेज नहीं करना है। जी हाँ, गाड़ी छूटने के बाद एवरेज ऊपर नहीं करना है। डू नॉट एवरेज ऑन द टॉप। होगा क्या कि कोई स्टॉक जो है आप देखोगे आपके पोर्टफोलियो क्या कि भाई सबसे पहले 10,000 रुपये बन रहे हैं किसी स्टॉक में, ठीक है ना।
फिर आपको तभी एहसास होगा, उसी वक्त आपको एहसास होगा यार इसमें मैंने पैसे कम लगाए हैं, ठीक है, इसमें पैसे कम लगे हैं। ऑल्दो आपने बेयर मार्केट में एवरेजिंग सही करी है, बराबर पैसे लगाए, लेकिन उस वक्त आपको चुल मचेगी कि यार इसमें पैसे कम लगाएं, इसको ऊपर एवरेज कर लेते हैं। अच्छा भला उधर 10,000 रुपये प्रॉफिट बन रहा था, आपने ऊपर एवरेज किया, और क्या पता कि वही उस स्टॉक का जो है टॉप हो। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ना आपको लूजर्स को एवरेज करना है, ना ही आपको ऊपर कोई स्टॉक जाके एवरेज करना है। जैसा पोर्टफोलियो था एज इट इज़ उसके साथ आप ट्रेल करिए। इसके बाद आता है, यस, डू नॉट स्क्वायर ऑफ। ये सबसे बड़ा चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द बुल मार्केट, क्योंकि आपके मेजॉरिटी स्टॉक्स जो है प्रॉफिट में होते हैं और कुछ स्टॉक्स प्रॉफिट में नहीं होते, और आपको कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि यार ये मेरा लूजिंग हैंड है, ये अभी जो है इसमें पैसे फंसे हुए हैं, ये लॉस में है, तो क्यों ना मैं एक जो प्रॉफिटेबल स्टॉक है उसको बेच दूं और ये जो लूजिंग स्टॉक है इसको बेच दूं। तो मैं नेट नेट तो प्रॉफिट में निकलूंगा, भले ही छोटा प्रॉफिट होगा, पर मेरे पास कैपिटल आ जाएगी और मैं बड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। ये नहीं करना होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास जो है CDSL के स्टॉक थे, कुछ उस टाइम पे 600 का चलता था, ठीक है, बोनस स्प्लिट के पहले बाय द वे, ठीक है, उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। और मेरे पास हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक्स थे, सेम क्वांटिटी में थी, और मेरे पास था तत्व चिंतन फार्मेसी। ये 3 स्टॉक्स थे मेरे पास। तत्व चिंतन फार्मेसी में मेरा जो है एवरेज था अराउंड 900, हैप्पीएस्ट माइंड में ऊपर का एवरेज था अराउंड 900 उसमें भी, और CDSL मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था। मेरे दिमाग में चुल मची कि अगर मैं तीनों को बेच दूं, क्योंकि CDSL में मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो मेरे पास एक बड़ी कैपिटल फ्री हो जाएगी, ये लूजिंग हैंड से भी कैपिटल फ्री हो जाएगी, और CDSL ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो मैं ये पूरा जो है इन्वेस्टमेंट कहीं और कर दूंगा, ज़्यादा पैसा बना लूंगा। मैंने अपने आप को डेढ़ शाना समझा, और मैंने ऐसे ही किया। और फिर मैं देख रहा हूँ तो चलो ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड आज 400 पे आ गया, ठीक है, वहाँ पे मुझे खुशी होती है कि चलो अच्छा किया मैंने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। पर वो जो दूसरा मेरा जो तत्व चिंतन फार्मेसी था जिसमें 900 की खरीद थी, वो पहले आया 600, और फिर वो चला गया 1400, ठीक है, और मेरा जो CDSL था वो वहाँ से 3 टाइम्स हो गया। बाय द वे जी हाँ, CDSL 3,000 के आसपास चला गया, डैम। बोनस स्प्लिट के पहले का मैं बता रहा हूँ, आज भी शायद 1200 के आसपास है। वो मेरे जो उस वक्त का प्राइस था वहाँ से 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये एक बड़ी गलती कर दी मुझे। दोनों ही स्टॉक्स को, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड था, चाहे वो लाइक तत्व चिंतन फार्मेसी था, उसको एज इट इज़ भी मैं अगर छोड़ देता तो मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में होता आज, क्योंकि उस वक्त मैंने केवल स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि आदत बुल मार्केट में इतनी गंदी लग जाती है कि भाई हमें लाल देखने का मन ही नहीं करता, एक लाल है ना, उठा के बेचो यार, दूसरी जगह से इतना प्रॉफिट आ गया है। तो ये डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए कि नहीं भाई, ये सब स्क्वायर ऑफ का काम आपको नहीं करना है। आपने सारे स्टॉक्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, तो उसी हिसाब से आप उसको ट्रेल करो। वो स्टॉक में 50,000, एक मतलब सारे स्टॉक्स में मान लो आपने 50,000 डाले हैं ना, तो कोई दो चार स्टॉक्स ऐसे जरूर होंगे जो वहाँ से 4 to 5 टाइम्स हो जाएंगे, और वो सारे जो स्टॉक्स का जो लॉस भी है ना, अपने आप में ही जो है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरह की जो गड़बड़ी है, जो स्क्वायर ऑफ का जो चुल है, ये सब नहीं करना होता है बुल मार्केट में। और आज का आखिरी डिसिप्लिन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ट्रिकी भी है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ETF है किसी भी इंडेक्स का हो, चाहे वो निफ्टी 20 हो, चाहे वो बैंक 20 हो, चाहे वो स्मॉल कैप का ETF हो, इसको सबसे आखिरी में सेल करना होता है। जी हाँ, सबसे आखिरी में सेल करना होता है। ETF आपको बीच में कहीं भी किसी भी कॉस्ट पे सेल नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट में अक्सर ये देखा गया है कि टॉप के टारगेट आने के बाद एक एक्सटेंडेड रन आता है, और उस एक्सटेंडेड रन में अधिकतर ETF परफॉर्म करते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स बहुत कम परफॉर्म करते हैं। वो एक क्या बोलते हैं, एक आखिरी वाला जो हाई फ्लाइंग जोन जिसे कहते हैं, कि गधे घोड़े सारे स्टॉक्स स्टॉक्स नहीं जो है चीज़ें, अंड कबंड स्टॉक्स जो है भागे जा रहे हैं। तो उस केस को, उस चीज़ को चेज करने के लिए आपको ETF रखना होता है। पोर्टफोलियो की ETF सबसे लास्ट में, बुल मार्केट के एंड में सेल करने होते हैं, ठीक है। बुल मार्केट का एंड कैसे आइडेंटिफाई करना है? वेल, इसके लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता कोर्स है, और इसको वीडियो के कमेंट में जो है आप मेंशन कर दो अगर आपको कोर्स चाहिए होगा। आई होप कि ये डिसिप्लिन जो है आपके समझ में आ गया हो, ठीक है, और इसे आप फॉलो करिए, और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।